झारखंड सरकार के द्वारा पोषण सखी को पुनः बहाल करने के फैसले के बाद पोषण सखियों के बीच खुशियों का माहौल है। जिला पोषण सखी संघ के द्वारा फिर से बहाल होने पर सैकड़ों पोषण सखियों ने रैली के माध्यम से झारखंड सरकार को धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की है। पोषण सखी संघ की अध्यक्ष रूबी खातून ने कहा कि सरकार की ये बहुत अच्छी पहल हुई कि हम लोगों को पुनः बहाल किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन अंधकार में जा रही थी, जिसे फिर से रोशनी दी गई है। अब हम समाज के उत्तीर्ण के लिए बेहतर तरीके से काम करेंगे। सरकार ने हम लोगों के लिए सोचा और आर्थिक उन्नति में हम लोगों की मदद की। जब तक सूरज चांद रहेगी, पोषण सखी का काम भी आगे होगा। कितनी नौकरियां बहाल हुई, किस किस इकाइयों में बहाल हुई? देखिए 2016 में जो है पोषण सखियों को रखा गया था और ये बोलकर रखा गया था कि आपकी नियमावली बनेगी, आपको जो है कंटिन्यू किया जाएगा। पिछले उसमें जो है चुनाव को देखते हुए फिर इनको जो है लगातार एक साल कंटिन्यू किया, लेकिन इनके लिए कोई भी प्रक्रिया जो है सही से नहीं की गई। चाहे वो इनके यूनिफॉर्म की रही हो, चाहे वो इनके वेतनमान की रही हो, जो भी मांगे इनकी रही कि भाई अब आप क्या सोच रहे हैं। अगर आप हमको हमेशा इनको अंधेरे में रख के जो है इनको बस एक इलेक्शन टास्क फोर्स बना लिया गया कि भाई चलिए ये इलेक्शन की टास्क फोर्स है, काम करेंगे इलेक्शन में, इसलिए इनको रखा गया। जैसे ही हमारा चुनाव जो है ख़त्म होता है, उसके बाद जो है केंद्र सरकार जो अपना अनुदान भेजती थी इनके वेतन के लिए, उसको खींच लेती है और कहती है ये अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये समझे कि कैसे होगा। इसमें हमें जब ये पता चला कि 6 जिलों में जिन 10,388 पोषण सखियों को रखा गया है, उनको हटाने की बात चल रही है। सबसे पहले ये जब हमारे पास आई कि पहले हमारा वेतनमान बढ़ना चाहिए, तब तक हमारे पास दूसरी समस्या आ गई। हमने कहा वेतनमान बाद में मांगिएगा, पहले तो यार केंद्र सरकार आपका अनुदान ही नहीं दे रही है, तो पहले आप केंद्र सरकार से पूछिए कि वो आपका अनुदान क्यों नहीं दे रहे। जब उन्होंने रखा, राज्य सरकार ने आपको नहीं रखा, लेकिन केंद्र सरकार ने आपको रखा, एक डबल इंजन की सरकार ने आपको रखा था, ये बोलकर तो आज पहले तो उन्होंने जो अनुदान खींच लिया उसको दीजिए वापस, लेकिन धीरे धीरे एक प्रक्रिया के तहत इन्होंने अनुदान कम किया और उसके बाद अनुदान खींच लिया और फिर इनकी जो सेवा थी उसको ही समाप्त कर दिया। हमारी लड़ाई इस बात की थी लगातार हमने कि इनकी सेवा को फिर से बहाल किया जाए। पहले तो सेवा समाप्त नहीं हो रही थी, लेकिन जब सेवा समाप्त हो गई तो बहाल किया जाए। और इसमें मेरा कम योगदान है। ये जो 10,388 महिलाएं हैं, ये अपने हक और अधिकार के लिए लड़ी। आप समझ रहे हैं कि झारखंड जैसे प्रदेश में अगर आप महिलाओं को नौकरी देते हैं तो आप 10,388 महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, आप 10,388 घरों को वो नौकरी दे रहे हैं और 10,388 परिवार उससे जो है सुधर जाएंगे। और आप जैसे पोषण सखी, जैसे इनका नाम ही है, इनका काम ही है कि हमारे जो ऐसे बच्चे हैं, ऐसी माताएं हैं जो मैल न्यूट्रिशन से जिन जिलों में डील कर रही हैं, तो ऐसे लोगों को तो सिर्फ 6 जिलों में नहीं, मुझे लगता है झारखंड के सभी जिलों में होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हमारी सरकार आगे रही तो ये प्रयास ज़रूर करेगी कि हम 24 जिलों में जो है आप लोगों को बहाल करें। और आपको एक जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये एक ऐसा टास्क फोर्स है जो सिर्फ इसी का काम नहीं करता है, हाईली क्वालिफाइड है। इनमें से कई लोग मास्टर्स की डिग्री लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, और उसके बाद इस टास्क फोर्स को सरकार बहुत अच्छे तरीके से अच्छे कामों में लगा सकती है, क्वालिफाइड टास्क फोर्स को। तो एक लड़ाई थी, हमने लड़ी, और आज जो आप ये प्रेम देख रहे हैं ये उसी का नतीजा है, क्योंकि ये लड़ाई हम जीत गए। सरकार ने पुनर्बहाली कर दी हमारी बहनों की, और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान इनका स्वयं का है, क्योंकि इन्होंने लड़ाई लड़ी सड़क से लेकर सदन तक, और हमने सिर्फ साथ दिया है। जेल में झारखंड राज्य एकत्रित पोषण सखी संघ की मैं प्रदेश अध्यक्ष अंजनी कुमारी। हम लोगों की सफलता मिली, हम लोग पुनर्जीवन मिला, पुनर्बहाल होकर हम लोग को पुनर्जीवन मिला। ये ऐतिहासिक जीत है हम लोग की। और जब तक मैडम नहीं होती ये संभव नहीं हो पाता। बहुत ऐसे हमारे सत्ताधारी विधायक हैं, बहुत ऐसे मंत्री हैं जो हम लोगों का भरपूर सहयोग किए हैं, भरपूर समर्थन किए हैं, और उनके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया उनको करेंगे। और ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है, हम लोग और कुछ नया करना चाहते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम लोग का बहुत जल्द हम आग्रह करेंगे कि बहुत जल्द हम लोग का ज्वाइनिंग भी हो जाए, और उसके बाद हम लोग मैडम लोग को उससे ज़्यादा करेंगे। कितने लोगों को मिली है संख्या? हम लोग 10,388 संख्या में है, और सभी को नौकरी मिली है, पुनर्बहाल किया गया है। ये हेमंत दादा के में हुआ है, हेमंत दादा के सरकार में हुआ, शायद दूसरे सरकार होती तो नहीं हो पाता, लेकिन इनके सरकार में हुआ। उनका आभार प्रकट करेंगे हम उनका आभार प्रकट करेंगे। और सबसे बड़ा योगदान इसमें जो रहा है हमारी कल्पना मैडम का रहा है। वो आई, महिला का दुख दर्द समझी, हम उनको तहे दिल से आभार प्रकट करेंगे। मेरा नाम अंजनी कुमारी, मैं प्रदेश